तो भाई अगर तुम भी डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप्स को एक साथ। मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको किस सीक्वेंस में एक्सरसाइज लगानी है, किन बातों का ध्यान रखना है एंड क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो भाई सबसे पहले करेंगे हम वार्म अप। एंड मेरा भाई शोल्डर की मोबिलिटी के लिए है ना, हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए हम पहले वार्म अप करेंगे अच्छे से। तो तुमको मेरे भाई कुछ इसी तरीके से रोड से ऐसे रोटेशन करना है, ठीक है। ऐसे कंप्लीट रोटेशन करना है ताकि तब मेरे भाई तुम वेट उठाओ तो तुम्हारे शोल्डर में पेन ना हो, ठीक है। ये ऐसे कंप्लीट रोटेशन करना है, ठीक है। अब देखो भाई, बहुत से लोग क्या करते हैं, वार्म अप को स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। आपको वार्म अप जरूर करना है, ठीक है। एंड आपको जैसे हैंड रोटेशन मैंने बताया, ठीक इसी तरीके से करना है। इससे क्या है कि भाई आपकी जो इंजरी के चांस है ना काफी कम हो जाते हैं। तो आपको मेरे भाई वार्म अप अच्छे से करना है पहले, ठीक है। भाई सबसे पहले हम ट्रेन करेंगे अपने चेस्ट को एंड फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे मेरे भाई हम फ्लैट बेंच प्रेस। हाँ भाई देखो आपको करना क्या है। अब देखो मेरे भाई, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ना कुछ ज्यादा ही ऐसे वाइड ग्रिप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ना शोल्डर में पेन होता है। बट आपको ऐसा ग्रिप नहीं करना है मेरे भाई। आपके जो थंब होते हैं ना, आपको यहाँ से ऐसे ग्रिप करना होता है, ठीक है। यहाँ से मेजर किया एंड देन ये। अब देखो मेरे भाई, ये जो मेरा जो बैक है ना, इसको मैंने ऐसे कर्व बना रखा, ठीक है। ऐसे फ्लैट नहीं रख रखा, ये नहीं किया है, ठीक है। तो आपको मेरे भाई ऐसे ना हल्का सा कर्व बनाना है ये। एंड आपके जो ग्लूट्स है ना, इसको टाइट रखना है, ठीक है। आपको भी सेम इसी तरीके का ऐसा कर्व बनाना है एंड देन ये एंड देन टच किया एंड देन रिलीज। अब देखो मेरे भाई, तुम मेरा ब्रीथिंग पैटर्न देखो। जब मैं से नीचे लेके आ रहा हूं तो मैं सांस ले रहा हूं, ठीक है, ये। और जब मैं से ऊपर लेके आ रहा हूं तो मैं सांस छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो आपको भी सेम यही करना है, ठीक है। ये सांस लेना है एंड देन रिलीज। तो तुम्हारा है मेरे भाई सेम है ना, यही ब्रीथिंग पैटर्न होना चाहिए वेट को लिफ्ट करते समय। और तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि तुमको हल्का सा कर्व बनाना है, ठीक है। ऐसे फ्लैट नहीं रखना है। तो तुमको भी सेम इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और बात करें इसके सेट की, तो इसके लिए टोटल तुमको 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशन की रेंज में। और वेट मेरे भाई तुम अपने अकॉर्डिंग रख लेना। नाउ भाई सेकंड एक्सरसाइज लगेंगे हम पैक डेक। एंड ये मेरे भाई एक स्क्वीजिंग मूवमेंट है। और एक बात समझने की कोशिश करो तुम मेरे भाई, जितना तुम ऐसे स्क्वीज करोगे ना, उतना तुम्हारा चेस्ट अच्छे से डेवलप होगा, ठीक है। अब देखो भाई, फ्लैट बेंच प्रेस में हमने चेस्ट को अच्छे से एक्टिव कर लिया है। नाउ भाई अब हम ना चेस्ट को अच्छे से शेप देंगे। एंड पैक डेक मेरे भाई चेस्ट को अच्छे से शेप देने के लिए ही होती है, इसीलिए मेरे भाई हम ना स्क्वीजिंग मूवमेंट लगा रहे हैं। नाउ देखो इसमें करना क्या है। नाउ देखो मेरे भाई, आपको करना क्या है। आपको ऐसे फ्लैट नहीं बैठना है, ठीक है। आपको ऐसे हल्का से ऐसे आगे होके बैठना है, ठीक है। एंड चेस्ट आपको ऐसे आउट रखनी है। बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं भाई, चेस्ट है ना उनकी ऐसे अंदर बैंड रहती है ना। तो आपको ये नहीं करना है मेरे भाई। आपको चेस्ट ऐसे आउट रखनी है एंड देन ये स्क्वीज करना है चेस्ट को, ठीक है। ये लेके आना है एंड देन स्क्वीज। अब देखो मेरे भाई, बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो जब ऐसे लेके आते हैं ना तो आगे इसको ऐसे कंप्लीट से टच कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं लगाना है मेरे भाई। आपको सिर्फ यहां तक ऐसे स्क्वीज करना है, ठीक है। इसको कंप्लीट टच नहीं करना, गैप रखना है बीच में, ये। अब जब तुम ऐसे पीछे लेके जा रहे हो ना, तो ऐसे तुम कैसे ना कंप्लीट पीछे नहीं लेके जाना, ठीक है। ये नहीं करना है मेरे भाई, यहीं तक रखना है एंड देन ये स्क्वीज, सिर्फ यहीं तक एंड देन स्क्वीज। चेस्ट आउट रखनी है, ये
बिल्कुल तुमको ना ऐसे फील करते हुए लगाना है, ठीक है। स्लो मूवमेंट रखना है मेरे भाई, तेजी से एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। ये ये नाउ मेरे भाई इसमें तुम मेरा हाथ देखो, इसमें मेरा हाथ है ना ऐसे कंप्लीट स्ट्रेट नहीं है, ये नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मेरा हाथ है ना हल्का सा इसमें बेंड है, ठीक है। तो तुमको मेरे भाई ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है इसको, ठीक है। इसमें हल्का हाथ आपको से बेंड रखना है, ठीक है। इस बात का तुमको ध्यान रखना है। देखो मेरे भाई, तुम जितना अच्छे से अपने चेस्ट को स्क्वीज करोगे ना, उतना अच्छा चेस्ट तुम्हारा ट्रेन होगा, ठीक है। इसीलिए मेरे भाई तुमको ना स्क्वीज अच्छे से करना है अपने चेस्ट को, और धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और मेरे भाई बात करें इसके सेट की, तो इसके लेना है टोटल तुमको 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस की रेंज में। नाउ भाई थर्ड एक्सरसाइज है अपनी इंक्लाइन डंबल प्रेस, एंड आपको मेरे भाई कुछ इसी तरीके से ना इसको लगा लेना है, ठीक है। बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं मेरे भाई, इसको कुछ ज्यादा ही नीचे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से मेरे भाई उनके जो जॉइंट्स है ना यहाँ पे पेन हो रहा होता है। तो इसको जनरली मेरे भाई है ना इसको 45 की डिग्री एंगल पे लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम भी इस बेंच को ऐसे सेट कर लेना। नाउ देखो करना क्या है, चेस्ट आउट एंड देन ये, ठीक है। ये आपको कंप्लीट ऐसे फील करते हुए लगाने, ठीक है। ये कंप्लीट ऐसे नीचे लिया, स्ट्रेच किया एंड देन रिलीज, नीचे लेके आना है कंप्लीट एंड देन ये अब देखो भाई डंबल का ये एडवांटेज है, यहाँ तुम्हारी बॉडी को ना थोड़ा एक्स्ट्रा मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। बॉडी यहाँ पे आइसोलेट नहीं होती है, जिसकी वजह से मेरे भाई तुम चेस्ट को ना अच्छे से स्क्वीज कर पाते हो एंड इफेक्टिवली ट्रेन कर पाते हो। और भाई बात करें इसके सेट की, तो इसके लिए है टोटल तुमको 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस की रेंज में। ना भाई फोर्थ एक्सरसाइज लगाएंगे चेस्ट की हम, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, एंड ये मेरे भाई मेरी भी काफी फेवरेट एक्सरसाइज है। एंड इसको लगाना कैसे है मैं तुमको दिखा देता हूं। आपको मेरे भाई इसमें ना वी शेप के हैंडल को यूज करना है, एंड नाउ देखो मेरे भाई आपको करना क्या है इसमें, ये यहां पे ऐसे रखना है बीच में एंड चेस्ट आउट एंड ये लेके आना है यहाँ पे, चेस्ट पे टच करना है एंड देन रिलीज, ये लेके आना है चेस्ट पे टच करना है एंड देन रिलीज, ये लेके आना है चेस्ट पे टच करना है एंड देन रिलीज। देखो भाई तुमको ना एक बात का ध्यान रखना है, तुम जब ऐसे ऊपर लेके जाओ तुमको चेस्ट स्क्वीज करना है, ठीक है। ये स्क्वीज किया एंड देन रिलीज, स्क्वीज स्क्वीज, ये तो देखो भाई अगर तुम्हारा भी चेस्ट ग्रो नहीं हो रहा है, तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है तुम्हारी चेस्ट की ग्रोथ के लिए। और बात करें इसके सेट की, तो इसके लिए टोटल तुमको 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस की रेंज में। तो भाई अब हम ट्रेन करेंगे अपने ट्राइसेप्स को, एंड फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे भाई हम केबल पे। ना भाई देखो करना क्या है, चेस्ट आउट एंड देन ये। अब देखो मेरे भाई जब तुम ऐसे ऊपर लेके आ रहे हो, तो बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे कंप्लीट ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मेरे भाई जो ट्राइसेप्स है ना तुम्हारी रिलैक्स हो जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, आपको ना यहाँ तक ऐसे होल्ड रखना है, ठीक है। एंड देन ये जब तुम ऐसे नीचे लेके जा रहे हो, तो रोप को तुमको ऐसे खोलना है, ठीक है। ये खोलना है एंड देन ये करना है, ठीक है। नीचे लेके जा रहे हो तो ऐसे रोप को कंप्लीट से खोलना है, ठीक है। एंड ट्राइसेप्स को ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये देखो भाई साइड बाय साइड देखो तुम, ये जब मैं ऐसे नीचे लेके जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे रोप को खोल रहा हूँ और ट्राइसेप्स को क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से मेरा भाई मेरा पूरा लोड कहाँ पे आ रहा है, ट्राइसेप्स पे आ रहा है, ठीक है। तो तुमको मेरे भाई ठीक इसी तरीके से ट्राइसेप्स को परफॉर्म करना है, ठीक है। ये जब मैं ऐसे ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो मेरे भाई मैं ऐसे ना कंप्लीट रिलैक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे होल्ड रख रहा हूँ एंड देन ये तुम्हारा बिल्कुल ऐसे सेम यही मूवमेंट दिखना चाहिए, ये।
अब देखो मेरे भाई, तुम जितना अच्छे से ना स्ट्रेच करोगे, ट्राइसेप्स को से नीचे लेके आओगे, उतना अच्छा मेरे भाई तुम्हारे ट्राइसेप्स से फील होगा, ठीक है। तो तुमको इस बात का ध्यान रखना है। और बात करें इसके सेट की, तो इसके लिए टोटल तुमको 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस की रेंज में। नाउ भाई सेकंड एक्सरसाइज लगाएंगे हम क्लोज ग्रिप ट्राइसेप्स। देखो मेरे भाई, तुमको करना क्या है, इसमें ऐसे क्लोज ग्रिप करना है, ठीक है। ऐसे कंप्लीट ऐसे इतना क्लोज नहीं करना है मेरे भाई, हल्का सा तुमको ऐसे गैप रखना है, ठीक है। ये एंड देन ये, ठीक है। ये नीचे लेके आना है, चेस्ट पे से कंप्लीट टच नहीं करना है मेरे भाई, आपको बस यहीं तक लाना है। एंड देन ये, अब तुमको इसमें एक बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, जब तुम ऐसे ऊपर लेके जा रहे हो तुमको ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। ट्राइसेप्स को ऐसे स्ट्रेच करना है। एंड देन ये यहाँ तक लेके आना है, एंड देन स्ट्रेच, यहाँ तक लेके आना है, एंड देन कंप्लीट स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये अब देखो मेरे भाई, इसमें तुम ना जितनी टाइट ग्रिप रखोगे ना, उतना अच्छा तुम्हारे ट्राइसेप्स पे आएगा, ठीक है। तुमको ना ग्रिप इसमें ना लूज नहीं रखनी, ठीक है, टाइट ग्रिप रखनी है। एंड देन ये 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 अब देखो भाई, इसमें जो तुम्हारे ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है ना, वो काफी इफेक्टिव तरीके से टारगेट होता है, ठीक है। और बात करें इसके सेट की, तो इसके लिए टोटल तुमको 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस की रेंज में। नाउ भाई थर्ड एक्सरसाइज लगाएंगे हम ट्राइसेप्स किक बैक। एंड देखो आपको इसको लगाना है कैसे, डंबल लिया, चेस्ट आउट, एंड आपको ना ग्राउंड के से पैरेलल होना है, ठीक है। ये हो गए। एंड देन ये, अब देखो मेरे भाई, अब हम इसमें ना अगर छोटा चेंज करते हैं ना, तो तुम काफी इफेक्टिव तरीके से अपने ट्राइसेप्स को हिट कर सकते हो। आपको करना क्या, आपको डंबल को ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। एंड देन ये, अब तुमको ना एक बात का ध्यान रखना, तुम जब ऐसे पीछे लेके जा रहे हो ना, तुमको ऐसे 1 सेकंड का ऐसे होल्ड रखना है, ठीक है। ये, और तुम जब ऐसे आगे लेके आ रहे हो, तुमको ऐसे कंप्लीट आगे नहीं लेके आना, ठीक है। इससे भाई तुम्हारी ट्राइसेप्स है ना रिलैक्स हो जाएगी, एंड 100% ना तुम्हारे ट्राइसेप्स पे नहीं आएगा, ठीक है। तुमको करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पे ऐसे होल्ड रखना है, एंड पीछे की तरफ ऐसे कंप्लीट स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये 1 सेकंड का ऐसे होल्ड, एंड देन ये। अब तुमको ना इसमें एक बात का ध्यान रखना है, तो तुम्हारी एल्बो होगी ना मेरे भाई, ऐसे आगे पीछे ना ऐसे मोमेंटम नहीं लेगी, ठीक है। एक जगह पे लॉक रहेगी, जैसे मैंने मेरी एल्बो लॉक कर रखी ना, ठीक इसी तरीके से तुमको अपनी एल्बो को लॉक रखना है, ठीक है। ये देखो मेरे भाई, इसमें तुम है ना एक चीज नोटिस करने की कोशिश करो, ये जो मेरी एल्बो है ना, ये एक जगह पे लॉक है, ठीक है। ये मेरी एल्बो ना ऐसे आगे पीछे मोमेंटम नहीं ले रही है, तो तुमको मेरे भाई अपनी एल्बो को ना एक जगह पे लॉक रखना है, एंड फिर इस एक्सरसाइज को ऐसे परफॉर्म करना है, ठीक है। इस बात का तुमको ध्यान रखना है मेरे भाई। अब देखो भाई, इस एक्सरसाइज में तुमको ना ज्यादा हैवी लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, तुम है ना लाइट वेट से भी काफी इफेक्टिव तरीके से अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो। और भाई बात करें इसके सेट की, तो इसके लिए टोटल तुमको 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस की रेंज में। नाउ भाई देखो, हमने अपने ट्राइसेप्स और चेस्ट को काफी इफेक्टिव तरीके से ट्रेन कर लिया है। अब मेरे भाई हम लास्ट में लगाएंगे हम डायमंड पुशअप, ताकि मेरे भाई अपना जो ट्राइसेप्स और चेस्ट का वर्कआउट है वो कंप्लीट हो सके। मेरे भाई देखो लगाना कैसे, इसमें आपको ना इस पे डायमंड बनाना है, एंड देन ये चेस्ट यहाँ पे लगाना है, एंड देन ये। अब तुम जैसे ऊपर लेके आ रहे हो ना, तुमको ऐसे ना ये जैसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये एंड चेस्ट को ना वैसे स्क्वीज करना है, ठीक है, अंदर की तरफ, ये, ताकि मेरे भाई जो अपना चेस्ट और ट्राइसेप्स है ना वो एंगेज हो सके अच्छे तरीके से। ये ऊपर लेके आए, चेस्ट स्क्वीज किया, एंड देन ये। तो भाई ये था चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का कंप्लीट वर्कआउट। अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।